अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज लेक्चर 3 है एडजस्टिंग एंट्रीज़ का। इससे पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 हम कर चुके हैं और उसमें हमने एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़ की एडजस्टिंग एंट्रीज़ को सीखा था। आज के जो लेक्चर है वो कॉन्ट्रा एसेट्स के हवाले से। कॉन्ट्रा एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो हमारे किसी एसेट से एसोसिएटेड होते हैं लेकिन उनकी वैल्यू को वो हमेशा कम करते हैं। दो कॉन्ट्रा एसेट्स ऐसे हैं जो कि हम देखते हैं अपने अकाउंटिंग के क्वेश्चंस में और आते हैं हमारे सामने। एक अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है और एक जो होता है वो अलाउंस फॉर बैड डेट्स होता है। आज की इस वीडियो में हम डेप्रिसिएशन की एडजस्टिंग एंट्रीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे और मुख्तलिफ़ केसेस के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि डेप्रिसिएशन की कॉन्ट्रा एंट्री जो कॉन्ट्रा एसेट होता है उसकी हम एडजस्टिंग एंट्री कैसे करते हैं। तो ये मैंने एक एग्जांपल बनाई है, ट्रायल बैलेंस एक हमने बनाया है, ठीक है। इस ट्रायल बैलेंस में फ़र्नीचर हमारे पास है 1 लाख रुपीज़ का, यानी फ़र्नीचर की जो कॉस्ट है 1 लाख रुपए की है और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इस पर हो चुका है 10,000 का, यानी अब तक इस पर 10,000 का डेप्रिसिएशन हो चुका है। इसी तरीके से मशीनरी हमारे पास मौजूद है 5 लाख रुपए की और मशीनरी पे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो आ रही है वो 50,000 रुपीज़ आ रही है। तीसरा फिक्स एसेट जो हमारे पास है वो इक्विपमेंट का है और इक्विपमेंट की वैल्यू है 4 लाख, उस पर डेप्रिसिएशन हो चुका है 1 लाख रुपए का। दोस्तों ये वो 3 फिक्स एसेट्स हैं जिनके कॉन्ट्रा एसेट्स रिकॉर्ड में हैं हमारे पास, यानी तीनों का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड में है। अब इसकी जो एडजस्टमेंट गिवन है वो हमें करना क्या है। नंबर 1 है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज़ 10% ऑफ इट्स बुक वैल्यू एनुअली। फर्नीचर जो हमारे पास है उसकी डेप्रिसिएशन 10% होती है और उसकी बुक वैल्यू पे होती है। सेकेंड है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज़ इंक्रीज्ड बाय 20,000। जो मशीनरी है हमारी उस पर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन में इंक्रीज़ हुआ है 20,000 रुपये का। और तीसरी एडजस्टमेंट जो हमारे पास है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट इज़ 1,40,000। ये 3 मैंने फिक्स एसेट्स को एज एन एग्जांपल लिया है ट्रायल बैलेंस में और उनकी डेप्रिसिएशन ऑलरेडी जो रिकॉर्डेड है वो ली है मैंने। कॉन्ट्रा एसेट्स जो है हमारे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन और उसकी एडजस्टमेंट है। अब हम पहली एडजस्टमेंट को समझते हैं। इसके पहले जो सिनेरियो है इसको समझते हैं कि पहला सिनेरियो फर्नीचर का है। उसमें लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन जो है वो फर्नीचर पे 10% होती है और उसकी बुक वैल्यू पे। दो तरह की वैल्यू होती है, कॉस्ट होती है और एक बुक वैल्यू होती है। कॉस्ट का मतलब है आपने उस चीज़ को कितने में ख़रीदा है। बुक वैल्यू रिमेनिंग वैल्यू होती है, यानी आप एक चीज़ ख़रीदते हो उसको यूज़ करते हो तो यूज़ करने की वजह से उसकी वैल्यू में कमी आती है, वो डेप्रिशिएट होती है, ख़त्म होती जाती है। तो जो वैल्यू उसकी रह जाती है पीछे, जो अभी डेप्रिशिएट नहीं हुई है, उसे बुक वैल्यू कहते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन जो हमने जो कैलकुलेट करके रिकॉर्ड करना है वो बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। तो इसकी अगर हम एडजस्टिंग एंट्रीज़ बनाएंगे तो आप इसकी वर्किंग अलग से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा है कि आप हमेशा स्मार्ट वर्क किया करें। ये हमने जर्नल बनाया अपना। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एंट्री रिकॉर्ड करनी है। एंट्री हमेशा डेप्रिसिएशन की आपको पता है कांस्टेंट एंट्री होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो एंट्री तो वही होगी। अब अमाउंट कैसे लेकर आए, सवाल ये है। तो अमाउंट लाने का बहुत ही आसान तरीका है। पहले मैं एंट्री कर देता हूँ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। इसकी मैं आपको वर्किंग बता देता हूँ किस तरीके से होगी। आपने सबसे पहले बुक वैल्यू निकालनी है। ये मैं इसके नीचे इसी के नीचे इसकी वर्किंग कर रहा हूँ। आप चाहो तो इसके आगे भी कर सकते हो और अलग से पेज पे भी कर सकते हो। फर्नीचर की कॉस्ट थी 1 लाख, जिसमें से कितनी डेप्रिशिएट हो चुकी है 10,000। ये 10,000 इसमें से माइनस कर देंगे तो बुक वैल्यू आ जाएगी। बुक वैल्यू का फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। जितनी कॉस्ट है उसमें से उसका जितना डेप्रिसिएशन हो चुका है वो माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास बुक वैल्यू आ जाती है। तो बुक वैल्यू अगर हम 1 लाख में से 10,000 माइनस करें तो 90,000 की बुक वैल्यू आ जाएगी और इस पे हम लगाएंगे 10%। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 10% कर देंगे। तो 1 लाख में से 10,000 निकाले, 90,000 आया। 90,000 का 10% 9,000 होता है। तो ये एंट्री होगी 9,000 से, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 9,000 से। तो आपको समझ आ गई होगी कि बुक वैल्यू पे अगर रेट लग रहा हो तो कैसे लगाना है। कभी कभी सवाल में जो परसेंटेज होती है वो कॉस्ट पे भी दी जाती है। यानी सवाल में ये भी हो सकता है कि 10% ऑफ कॉस्ट लिखा हुआ आ जाए।
जब 10% ऑफ कॉस्ट लिखा हुआ आएगा तो आपने फिर कॉस्ट पे ही 10% लगाना है। सिंपल आपने 1 लाख पे 10% ले लेना है। लेकिन जब वो बुक वैल्यू का आएगा तो आपको बुक वैल्यू पे लगानी है। तो उम्मीद है आपको ये वाला सिनेरियो समझ आया होगा। सेकंड सिनेरियो जो है वो क्या है कि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज़ इंक्रीज्ड बाय 20,000। जो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन होता है वो अब तक का डेप्रिसिएशन होता है, यानी अब तक कितना डेप्रिसिएशन हो चुकी है, 50,000 की हो चुकी है। अब वो हमसे ये कह रहा है कि 20,000 से इसका जो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है वो बढ़ गया। इस मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि 20,000 का डेप्रिसिएशन मज़ीद हो गया, यानी इस साल का डेप्रिसिएशन 20,000 है। तो इसमें हमें कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपसे वो कहेगा कि डेप्रिसिएशन इंक्रीज्ड बाय दिस अमाउंट, तो वो डेप्रिसिएशन का ही अमाउंट होगा। आपने सिंपल डेप्रिसिएशन की एंट्री रिकॉर्ड करनी है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है, क्रेडिट। मशीनरी की डेप्रिसिएशन है, ये फर्नीचर की डेप्रिसिएशन थी, ये मशीनरी की डेप्रिसिएशन है। 20,000 से ये एंट्री हमने रिकॉर्ड कर ली, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो दूसरा केस हो गया। उसके बाद जो तीसरा केस है हमारा वो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट इज़ 1,40,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ही होता है। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ का सम कर दें। अगर हम बेसिकली वो हमसे कहना चाह रहे हैं कि अब तक का डेप्रिसिएशन 1,40 हुआ है। अब यहाँ पर हमारे सवाल में इक्विपमेंट का जो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हुआ है वो 1 लाख हुआ है, ठीक है। 4 लाख के इक्विपमेंट है, डेप्रिसिएशन 1 लाख का हुआ है। लेकिन हमसे वो ये कह रहा है कि अब हो गया है ये 1 लाख के बजाय 1,40,000। तो हमने ये देखना कि कितने से ये बढ़ा। तो डेप्रिसिएशन की जो बैलेंस बढ़ा है वो 40,000 से बढ़ा है। पिछले वाले केस में कितने से बढ़ा वो बता दिया था, इंक्रीज्ड बाय। यहाँ पर इंक्रीज का अमाउंट नहीं दे रहा, यहाँ पे बैलेंस बता रहे हैं, यानी इंक्रीज़ होने के बाद का बैलेंस। तो ऐसी सिचुएशन में हमने वो डिफरेंस अमाउंट लेना है, यानी 1,40,000 माइनस 1 लाख। तो कितना डिफरेंस हमने इसमें लेना है, 40,000 का। तो आपने एंट्री करनी है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ठीक है ना। ये है इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन और डिफरेंस आपने कितने का लेना है, 1,40,000 हो गया, पहले 1 लाख था इसका डेप्रिसिएशन। तो ये 40,000 से एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, ये केस समझ आए होंगे। अच्छा, सवाल में अगर आपसे वो कहता है आपको डेप्रिसिएशन ऊपर नहीं दिया हुआ, कॉन्ट्रा एसेट नहीं दिया हुआ, सिर्फ नीचे आपको डेप्रिसिएशन का अमाउंट दे दिया या परसेंटेज दे दी, फिर तो आपने नीचे जो अमाउंट दी होगी वही आपने लेनी है। अगर फर्नीचर का ये अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ ना होता और नीचे आपसे जस्ट वो ये कहता कि इतना इसका डेप्रिसिएशन 10% है, वो तो उसी पे लगता कॉस्ट पे, या वो आपको अमाउंट बता देता कि भाई ये इस साल का डेप्रिसिएशन है, तो वही अमाउंट उठा के आपने यही एंट्री करनी है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट।